क्या है 62वां श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। क्या बोल रहे हैं इसमें? हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। उसी मतलब किसकी, किसकी शरण में जाओ बोल रहे कृष्ण? जो पहले बोला है ना, तो हम बाद में सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। तो किसके शरण में जाओ बोल रहे? ये परमेश्वर की। परमात्मा। हाँ, परमात्मा। परमात्मा। परमात्मा धन। तो परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, जो हृदय में स्थित है वो परमेश्वर भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीव को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो ये हृदय में कौन स्थित रहता है हमको पता है ना, परमात्मा रहता है, परमेश्वर का रूप। तो वो क्या है? तो उसी की शरण में जाओ। तो यहाँ पे जो जैसे बताया, फिर कर्म का अभ्यास, फिर ज्ञान का हमको ब्रह्मन तक लेके जाता है, हमने देखा। तो अभी ये जो अष्टांग योग का है, हमने देखा था छठे अध्याय में भी, है ना, कि परमात्मा का ज्ञान कैसे हम योगी को कैसे परमात्मा तक लेके जाता है ना, ध्यान योग, अष्टांग योग। तो अभी बोल रहे कि उसी के ऊपर तुम ध्यान करो जो हृदय में स्थित है। ये क्या है? उससे ज्यादा और गुह्य ज्ञान है ना? इस प्रकार से अभी तक बताया कृष्ण ने। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि सब दुखों का निवारण कैसे करना है ना? तो ये पहला मुद्दा बता रहे। तो भगवान की शरण ले, इससे क्या हो जाएगा कि संसार के जो समस्त प्रकार के दुख है ना, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तो क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करो। तो शांति तभी प्राप्त होती है जब दुखों से छुटकारा होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद इस प्रकार से बोल रहे हैं। हाँ, तो आगे भी वही बोल रहे हैं। जो परमेश्वर के पास जाते हैं तो उनको सब दुखों से छुटकारा मिलता है। तो इसका भी और एक कारण है कि कैसे परमेश्वर के पास जाने से ये समस्त भौतिक संसार के, मतलब क्या है, भौतिक है, सब भौतिक सुखों से छुटकारा मिल जाता है। हमने ईशोपनिषद में चर्चा किया था कि कैसे ये परमात्मा जो है क्या है, ये पूरा जो भौतिक सृष्टि है ना, उसका जो नियंत्रण रहता है वो किसके अंतर्गत रहता है? परमात्मा के अंतर्गत है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये भौतिक दुखों से छुटकारा मिल जाता है ना? वही परमात्मा की, क्योंकि ये भौतिक पूरा जो है उनके ही नियंत्रण में है ना। तो इसीलिए इस प्रकार से वो दुखों से मुक्ति हो जाती है। तो फिर ऋग्वेद से भी श्लोक बता रहे हैं कि क्या, दिव्य जगत तद विष्णु परम पदम, ये सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है ना? तो यहाँ पे भी बता रहे हैं, देखो, ये पूरी सृष्टि ईश्वर का, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पद धाम विशेषतया नित्य धाम को बताया जाता है। तो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। तो यहाँ पे जो बोला है, तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, तो उसके बारे में बता रहे कि कैसे नित्य धाम की भी प्राप्ति होगी। फिर प्रभुपाद क्या बताते हैं कि सर्वस्य च अमृति सन्निविष्टो। तो भगवान ही क्या है? प्रत्येक, ये 15वें अध्याय का श्लोक है यहाँ। तो भगवान ही प्रत्येक जीव के हृदय में है। तो अतएव इस कथन की मनुष्य अंत स्थिति परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। तो कहाँ पे किया है? 10वें अध्याय में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भाव। तो अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, क्योंकि अपने आचार्यों ने भी उनको स्वीकार किया है। असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि।
तो ये सब जो है, इन्होंने सब ने कृष्ण को परम पुरुष स्वीकार किया है, इसीलिए अर्जुन इनको स्वीकार करता है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने लिखा। आचार्य इसमें क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमको क्या, अभी तक जो ज्ञान बताया कृष्ण ने, है, परमात्मा का वगैरह, है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान की शरण लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे इस श्लोक में क्या बोला है कि मेरी शरण लो, नहीं सॉरी, उसकी शरण लो। तो यहाँ पे जो ज्ञान का उद्देश्य है कि भगवान की शरण में जाना, तो भगवान के शब्द सुनना। तो इस प्रकार से आचार्य बताते हैं कि यहाँ पे शरण में जाओ जो बोलते हैं कृष्ण, वो परमात्मा की, वो क्या है, अभी तक जो ज्ञान प्राप्त किया है उनको, जो पता हो गया कि ज्ञान योग कैसे रहता है, फिर ये निष्काम कर्म योग किस प्रकार से है, तो ये पता होने के बाद अंत में उसका एप्लीकेशन क्या दिखना चाहिए कि भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ समझा है। फिर आगे इसी विभाग में कंटिन्यू करते हैं, ये परमात्मा का जो ज्ञान है उसी में। क्या बोलते हैं इसके ऊपर ईश्वर? इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बताया है। तो अभी तक क्या है, एकदम गुह्य गुह्य, और फिर पहले ज्ञान बताया, फिर गुह्य ज्ञान, फिर अभी गुह्यतर ज्ञान बताया है। तो इस प्रकार से अभी तीसरा बताया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तो ये मैंने अभी तुमको बता दिया है, तुम इस पे मनन करके तुमको जो करना है वो करो। इस प्रकार से कृष्ण बताते हैं, मैंने अभी ज्ञान दे दिया तुमको। क्या बोल रहे प्रभुपाद? भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बता दिया है ना? तो ब्रह्मभूत ज्ञान कौन सा हमने देखा, जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है। तो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है, वह प्रसन्न रहता है, वो शोक नहीं करता, किसी वस्तु की कामना नहीं करता। हमने देखा था कि उसके सामने अगर इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं भी आती है तो भी क्या होता है, वो विचलित नहीं होता। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, है ना? कहाँ पे करते हैं? अभी किया उन्होंने, है ना? ये तीन श्लोकों में परमात्मा का ज्ञान बताएं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन उससे श्रेष्ठ है ना? तो ये ब्रह्म ज्ञान से क्या है, श्रेष्ठ है ये परमात्मा का ज्ञान अभी जो बताया वो। तो इस प्रकार अभी का ये गुह्यतर ज्ञान कैसे है ना, इसके बारे में पता है, प्रभुपाद नहीं है। तो फिर अभी यहाँ पे जो बोला है कि जो चाहे सो करो, है ना? मतलब क्या है, ये प्रसिद्ध वाक्य है क्या, यथेच्छसी तथा करो, है ना? तो इसके बारे में प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे इच्छा है वैसे करो, ऐसे बोलते हैं कृष्ण अर्जुन को। यह सूचित करता है, इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। हम किसी को बोलते हैं कि तुमको जैसा लगता है वैसे करो, मतलब क्या किया हमने, उसको स्वतंत्रता दे दी पूरी तरह से। तो वही प्रभुपाद बोल रहे कि कृष्ण भी क्या करते हैं, बस अर्जुन को ही नहीं ऐसे बोला कृष्ण ने, इन सब जीवों को ऐसे ही स्वतंत्रता दी है ना? तुमको जो करना है करो, है ना? तुमको ठीक लगता है तो भक्ति करो, है ना? भक्ति करोगे तो ऐसे, कभी कभी माता पिता भी बच्चों को बोलते हैं, तुमको पढ़ाई ठीक से अगर नहीं कर रहा है, उसको कितना भी समझाए लेकिन वो समझता ही नहीं, तो फिर बोलते हैं तुमको ठीक लगता है तो पढ़ो, है ना, नहीं तो मत पढ़ो, है ना? तो उस प्रकार से कृष्ण ने अभी अर्जुन को बताया कि देखो, मैंने युद्ध क्यों करना है ना? कैसे करना है, तो ये सब बता दिया तुमको, अभी तुमको जो करना है तुम करो। तो भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है, तो किस प्रकार धर्म के अनुसार आचरण करना है, किस प्रकार अच्छे से रहना है, ये अभी तक बता दिया अर्जुन को। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए,
है ना। तो अभी तक का जो उपदेश क्या है कि जो हमारे जो हृदय में है, मैं हूँ परमात्मा के रूप में, उस पे तुम ध्यान करो। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये ध्यान करते करते उसके साथ कर्म भी करना है परमात्मा के लिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन का सर्वोच्च सिद्धि। तो ऐसे ही कृष्ण भावना भावित कोई हो सकता है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेशों को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। तो सर्वोत्तम विधि क्या है कि हम सुनते हैं भगवान के बारे में कुछ, तो मनन करके, है ना, तो उस पे हमको फिर अमल करना है बाद में, बिना सोचे अमल नहीं करना है। तो ये भी यहाँ पे ये बोले कि मनन हमको करना है। तो ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अभी कृष्ण से व्यक्तिगत आदेश अर्जुन को प्राप्त हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये कृष्ण के प्रतिनिधि द्वारा भी हमको प्राप्त हो सकता है ऐसा आदेश। जरूरी नहीं है कि कृष्ण आने चाहिए वहां पे और वही हमको ये आदेश देना चाहिए। तो ये अभी तक का ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान बताया कृष्ण ने? गुह्यतर ज्ञान बताया। तो पहले ज्ञान बताया, फिर गुह्य ज्ञान बताया, फिर गुह्यतर ज्ञान बताया। तो अभी कौन सा बता रहे? गुह्यतम बता रहे, है ना। तो ये परमात्मा के शरण में जाओ, इससे भी ऊपर का भी ज्ञान बता रहे हैं। तो इसीलिए अभी बोलते हैं सर्वगुह्यतमं श्रूय, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि मे हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, दृढ़मिति, दृढ़म अत्यंत, है ना, और इष्ट असि, है ना, तो अत्यंत प्रिय मित्र हो। अतएव मैं तुमसे अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो ये 61, 62, 63 में क्या बताया कि जो गुह्यतर ज्ञान है, कि जो परमात्मा हृदय में रहते हैं, है ना, और वो कृष्ण ही है, और उनकी शरण में जाना, ये गुह्यतम ज्ञान हुआ। अभी उसके ऊपर का ज्ञान बता रहे, गुह्यतम ज्ञान। क्यों बता रहे? क्योंकि वो मित्र है भगवान का, अर्जुन। तो इसीलिए वो उनकी योग्यता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या समझाते हैं हमको कि अर्जुन को गुह्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, है ना, और वो सामान्य जो ज्ञान था वो कौन सा? कर्म, निष्काम कर्म का ज्ञान। तो ये तीनों बता दिए अभी तक भगवान ने। भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान, अभी उसके ऊपर वाला ज्ञान, यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 90वें अध्याय में उन्होंने कहा था कि मनमना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कृष्ण कुछ कृष्ण कहते हैं, वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। तो अभी जो ज्ञान बताने वाले हैं कृष्ण, गुह्यतम ज्ञान, वो क्या बता रहे प्रभुपाद कि 9वें अध्याय में भी उन्होंने बताया कि क्या है? मनमना भव मत भक्तो, तो सदैव मेरा चिंतन करो। तो वही ज्ञान अभी दोहरा रहे हैं, है ना? जो महत्वपूर्ण बात रहती है वो हम कैसे बार बार दोहराते हैं, उसी प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी बात है? कि कृष्ण का चिंतन करना। तो इसीलिए भगवान अभी फिर से दोहरा रहे हैं, और यहाँ पे अभी स्पष्टता से बता रहे हैं कि कैसे ये गुह्यतम ज्ञान है।
इसके बारे में आचार्य क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे अपने आचार्य बोल रहे कि भी तुमको मैं ये ज्ञान बताता हूँ, अभी तक मैं जो तुमको बताया है ना, वो सब तुम भूल जाओ, है? लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ है ना, वो सबसे क्या है, गुह्यतम है ना? तो इसको तुम ध्यान में रखो, है ना, इतना ये महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो ये तुम अब इस प्रकार से वो बताते हैं। और क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, वो हमने पहले ही चर्चा की। तो तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको ये फिर से बता रहा हूँ, इस प्रकार से भी बता दें। तो इतना महत्वपूर्ण है कि अभी तक का तुम सब भूल गए, है ना, अभी तक जो मैंने बताया तो भी चलता है ना, इस प्रकार से कृष्ण ने बोला। तो वो देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण ज्ञान हमें, प्रभुपाद ने हमको थोड़ा पहले ही बता दिया है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो क्या बोल रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। चार चीजें, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओ, है ना। तो ये चार चीजें करोगे तो तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, है ना। तुमको प्रतिज्ञा जाने, मतलब प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो चार चीजें, चिंतन करने को, भक्त बनने को, पूजा करने को और नमस्कार करने को बोला है कृष्ण ने खासकर। तो प्रभुपाद क्या समझाते हैं, हम देखते हैं कि ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। तो जो सबसे ये गुह्यतम ज्ञान है, तो उसका महत्वपूर्ण अंश क्या है कि ये चार कार्य में वो लगना चाहिए व्यक्ति, तभी उसको गुह्यतम ज्ञान है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। व्यावसायिक ध्यानी बनना कठिन नहीं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। हमने अपना जीवन इतना उसका प्लानिंग इस तरह से करना चाहिए कि हमको हमेशा 24 घंटा हम कृष्ण का चिंतन कर सके। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसे सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो, है ना। जो भी हम कर्म करें वो कृष्ण के लिए, वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा, वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। ये देखा हमने। तो गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया है क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र है, तो ये इसके कारण उनको जानने को मिला। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसा ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन को वो बोला भगवान ने कि तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे कि हम भी भगवान के प्रिय हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ अर्जुन ही भगवान के प्रिय हो सकता है। तो हम भी अगर अर्जुन जिस तरह से व्यवहार करता है उस तरह से व्यवहार करेंगे, तो हम भी भगवान को प्रिय हो सकते हैं। तो ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन
उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। किसके ऊपर ध्यान करना है? मन मना। तो मतलब नहीं, ये कृष्ण के ऊपर, तो कृष्ण का वर्णन किया है प्रभुपाद ने, है ना? कि कैसे उनके हाथों में, दो हाथों में बांसुरी है, वंशी है ना? मुख उनका सुंदर है, मोर पंख है उनके सर के ऊपर, और उनका वर्ण सांवला है। तो ये वर्णन ब्रह्म संहिता में भी है। और मनुष्य को ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। भाई कृष्ण, मन मना, कृष्ण ने नहीं बताया ना किसके ऊपर, तो मेरे ऊपर ऐसे थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से बताया, उतना स्पष्टता नहीं थी, है ना? तो वो प्रभुपाद वहां पे स्पष्ट कर रहे कि मन मना मतलब कृष्ण के ऊपर, उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की और नहीं मोड़ना चाहिए। तो अन्य रूप कैसे कि विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। तो प्रभुपाद अभी यहाँ पे महत्व बता रहे, भले ही ये रूपों में कोई ध्यान करता है, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो शुद्ध भक्ति होती है, लेकिन प्रभुपाद अभी यहाँ पे बता रहे कि उनका मत क्या है। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा था, सखा है। तो इस प्रकार से अर्जुन की वही बार बार आ रहा है कि उसकी योग्यता क्या है अर्जुन की, है ना, क्यों उनको जानने को मिला। तो ये चार चीजें क्या है कि हमेशा कृष्ण के बारे में सोचो, है ना, कृष्ण का भक्त बनो, और कृष्ण की पूजा करो, और कृष्ण को नमस्कार दो। तो ये चार चीजें महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे बताई गई है। इस प्रकार से करेंगे तो ये गुह्यतम ज्ञान है। तो इसी में अपने आचार्य थोड़ा और गहराई से बताते हैं ये चार चीजों का अर्थ क्या है ना? तो अभी यहाँ पे कृष्ण ने पहला चीज क्या बोला कि मेरा भक्त बनो, है ना? तो उसके बारे में मेरा ध्यान करो, है ना, मन मना, है ना? मन से मेरे बारे में सोचो। तो वहां पे बताते हैं कि मेरे बारे में सोचो मतलब कि मेरा भक्त बन के मेरे बारे में सोचो। ऐसे नहीं कि तुम ज्ञानी बन के, कर्मी बन के या योगी बन के मेरे ऊपर ध्यान करो, ऐसे नहीं, मेरे बारे में सोचो, इस प्रकार से बोलो। और मन मना, है ना, ये भव मद भक्तो जो बोला है ना? तो उसका पहले अर्थ बताया उन्होंने, बाद में मन मना का अर्थ बताते हैं, है ना। मन मना मतलब क्या, कि तुम्हारा जो मन है मुझे तुम एक भेंट के रूप में दे दो। और इस प्रकार से कृष्ण बोल रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, भव मद भक्तो, है ना? फिर से अभी इसका अर्थ बता रहे, पहले भी बताया, फिर फिर से बता रहे। तो भव मद भक्तो मतलब क्या है कि सब तुम्हारी इंद्रिय जो है ना, जैसे तुम्हारे कान है, नाक है, ये सब तुम मुझे दे दो। तो मतलब क्या है कि ये सब इंद्रिय तुम मेरी सेवा में लगाओ, इस प्रकार से इसका अर्थ बताओ। के बाद भगवान क्या बोलते हैं कि जैसे मेरी पूजा करो, तो मेरी पूजा करो मतलब क्या है कि जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं तो उसमें क्या देते हैं, फूल देते हैं, है ना, गंध देते हैं, फिर दिया दिखाते हैं, और भोग दिखाते हैं भगवान को, भगवान की पूजा करने का। तो भगवान इससे क्या बता रहे हैं कि सब कुछ मुझे अर्पण करो, सब चीजें मुझे अर्पण करो, इस प्रकार से
भगवान बताना चाहते हैं। और नमस्कार करने को बोला है कृष्ण ने बाद में। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि भगवान को हमको आदर देना है ना? तो कैसे हमारा पूरा शरीर अ, भगवान के सामने झुका के, जमीन पे झुका के, खास करके हमको अष्टांग प्रणाम करना है, इस प्रकार से भगवान बताते हैं। बाद में बताते हैं कि कैसे ये चारों चीजें करो, नहीं तो चार में से एक तो करो। और ऐसा करने के बाद तो मैं तुमको दे दूंगा। तुम ऐसे अगर ये चार चीजें करोगे, नहीं तो चार में से एक चीज करोगे, तो मैं खुद अपने आप को तुम्हारे अधीन कर दूंगा। इस प्रकार से कृष्ण बताते हैं। और मैं यहाँ पे प्रतिज्ञा लेता हूं कि तुम मुझे सबसे प्रिय हो। और जो व्यक्ति अपने को सबसे प्रिय रहता है, उसको हम फंसाते हैं क्या? नहीं फंसाते हैं। तो उसको हम महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं, जो व्यक्ति हमको सबसे प्रिय होता है। तो इसीलिए कृष्ण ये श्लोक में इस प्रकार से बोल रहे अर्जुन को, है ना? तो पहले भी कृष्ण ने बोला था कि तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, है ना? तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, है ना? तो फिर से क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? आचार्य समझा रहे इसका अर्थ कि कृष्ण यहाँ पे फिर से अर्जुन को याद दिला रहे कि तुम मेरे प्रिय होने के कारण अभी मैं तुमको फंसा नहीं रहा हूं। तो तुमको जो असली में जो ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान, है ना, सबसे ऊंचा ज्ञान, ये मैं दे रहा हूं इस श्लोक में, है ना? तो क्या है कि तुम ये चार प्रकार के कार्य करो, है ना? तो यहाँ पे अपने आचार्य बताते हैं कि क्यों, बाद में और बताते हैं कि कृष्ण ने क्या प्रार्थना की थी जब वो वृंदावन से अक्रूर जी के साथ अ, इसमें मथुरा में आए। हम्म, तब उन्होंने उस समय भी प्रतिज्ञा ली थी, है ना, कि वो गोपियों को बोलते हैं कि मैं वापिस आऊंगा, है ना, इस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। है ना? तो फिर अभी अर्जुन बोल सकता है कि तो तुम प्रतिज्ञा लेते हो लेकिन वो पूरी ही नहीं करते, है ना? इस प्रकार से, क्योंकि अर्जुन को भी मालूम था, सबको मालूम था कि कृष्ण ने उनको एक वादा किया था कि मैं वृंदावन लौट के आऊंगा। तो अभी तक ये जो युद्ध चल रहा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध, तब तक तो पूरा नहीं किया था कृष्ण ने। तो यहाँ पे अर्जुन बोल सकता है कि तुम उस तरह का ही मुझे वादा कर रहे हो, है ना, उस तरह की तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो, है ना? तो कृष्ण क्या बोलते हैं? तो इसीलिए तुमको वादा करने के बाद मैं बता रहा हूं कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हो, है ना? तो इस प्रकार से कृष्ण बोल रहे हैं कि इस बार मैं ये प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, क्योंकि तुम मुझे ज्यादा प्रिय हो। इस प्रकार से कुछ इसका थोड़ा सा अलग अर्थ बताते हैं अपने आचार्य। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है, अभी कोई बोल सकता है कि अर्जुन तो क्या कर रहा है
कि कुछ उसने ज्यादा तपस्या नहीं की, अपने हृदय की शुद्धि नहीं की, फिर भी कृष्ण ने क्या किया, उनको पूरा गुह्यतम ज्ञान दिया, है ना। इस प्रकार से किसी को प्रश्न आ सकता है। तो अर्जुन ने क्या करना चाहिए था पहले? फिर तपस्या करनी चाहिए थी, हृदय की शुद्धि करनी चाहिए थी, और फिर बाद में शरण जाना चाहिए था क्या, है ना। तो कृष्णा उसका उत्तर देते हैं अगले श्लोक में इस प्रकार से। कौन सा है अगला श्लोक? इस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। तो यहाँ पे उत्तर दे दिया कृष्ण ने, है ना, कि कैसे तुमको तपस्या करने की, अन्य कोई धर्मों का पालन करने की तुमको आवश्यकता नहीं है। तो अन्य सभी धर्म भी है, लेकिन वो सब निचले धर्म होने के कारण तुम उनको परित्याग करके मेरी शरण में आओ। और ऐसे अगर तुम करते हो तो क्या, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। है। तो तुम्हारे जो कर्मों का है वो मैं देख लूंगा उसके बारे में। तो इसका बहुत लंबा तात्पर्य है। तो मैं थोड़ा मुद्दे से बताऊंगा, इसमें सभी पॉइंट हम कवर करेंगे। मैंने जो लिखा है उसमें से बताऊं। तो यहाँ पे अभी कृष्ण ने बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना? इस प्रकार से इस श्लोक में बोला है। तो उसके बारे में तो वो उसका क्या अर्थ क्या होता है कि कृष्ण ने ऐसे बोला है कि सब सर्वधर्मान परित्यज्य। तो मतलब क्या है कि अभी तक जो कृष्ण ने अनेक अनेक प्रकार के ज्ञान बताए हैं, है ना। हमने देखा कि कैसे ज्ञान बताया, फिर गुह्य ज्ञान बताया, फिर गुह्य तर ज्ञान बताया, और अभी गुह्यतम ज्ञान बता रहे हैं। वैसे ये विविध प्रकार के ज्ञान बताए हैं कृष्ण ने, और विविध प्रकार के धर्म भी बताए हैं। तो अभी और फिर क्या बोल रहे हैं, इसीलिए ये सबको छोड़ना है ना, इस पर अभी तक जो बताए, है ना। तो अभी क्या बता रहे हैं वो, अभी कौन सा ज्ञान बता रहे हैं कि अभी मेरी शरण में आओ, है। तो इसीलिए तो कौन से धर्म छोड़ने के बोले, जो अभी तक कृष्ण ने बोले हैं, अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान है ना, अलग अलग प्रकार के जो धर्म है, वो सब भूल के, है ना, तुम अभी क्या करो, तुम मेरी शरण में आओ। तो अभी किसी को लगेगा कि ये भगवान की शरण में जाने से क्या हो जाएगा, है। तो भगवान बाद में बताते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पाप कर्मों के बारे में, है ना, मैं उसका ख्याल रखूंगा, है ना। तो ये फायदा है ना, कि तुम्हें समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की शरण में जाने का ये फायदा है ना, इसीलिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो फिर बाद में बताते हैं कि ज्यादा बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से प्रभुपाद बोलते। तो क्या करना है, बस हमको भगवान की शरण में जाना है। और ये ऐसे अगर हम करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, समस्त पापों से मुक्ति हो जाएगी। भले ही 7वें अध्याय में हमने देखा कि येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो अगर कोई पापों से मुक्त होता है तो ही भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन भगवान अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर वो शरण जाता है तो भी पापों से मुक्ति होती है। इस प्रकार से प्रभुपाद बता। तो फिर ये शरण जाना जो हम सुन रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब क्या रहता है ये शरण जाना, मतलब क्या करना है। तो वो हरि भक्ति विलास का एक श्लोक बताते हैं। तो वो वहां पे शरणागति की व्याख्या दी गई है। मतलब क्या करना है, अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा
शरणागति है। तो 6 कार्य इसमें रहते हैं। तो कौन से कार्य रहते हैं? अनुकूल्य संकल्प, मतलब भक्ति के लिए जो अनुकूल है ना, वो आप आत्मसात करो, है ना। प्रतिकूल्य से वर्जनम, मतलब क्या? जो भक्ति को लिए पोषक नहीं है ना, जो भक्ति में बाधक बनता है, ऐसी चीजों को आप वर्जनम मतलब उसको छोड़ दो। फिर क्या है? अनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से रक्षिष्यति इति विश्वासो, है ना, कि कृष्णा हमारा रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो मतलब हर परिस्थिति में कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे नहीं कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे, है ना। तो हमेशा मेरा जब से जन्म हो गया मृत्यु होने तक कृष्णा हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, है ना? और पहले भी करते थे, पिछले जन्म में भी अगले जन्म में भी करेंगे हमेशा। वो मेरी रक्षा करेंगे। फिर आगे है गोप्तृत्व वर्णम तथा, मतलब ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। शरीर और आत्मा को अ, हमको एक जगह रखने के लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। तो थोड़ा सा प्रयास करके, है ना, मतलब ज्यादा विरक्त भी नहीं होना है, ज्यादा आसक्त नहीं होना है ना? तो इस प्रकार का मध्यम गति का प्रयास करके हम क्या कर सकते हैं? तो कौन उसका ख्याल रखेगा? कृष्णा उसको देख लेंगे, जो उसमें कम है वो, है ना। ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से वो शरणागति का भाव है ना, भोक्तृत्व वर्णम तथा। फिर क्या है? आत्मनिक्षेप कार्पण्य। तो यहाँ पे आत्मनिक्षेप मतलब क्या? कि खुद को एक दीन भावना समझो, है ना। और छठा जो है, कृष्ण का ही आधार समझो, है ना। तो कृष्ण को ही हमारा क्या समझना चाहिए? भक्ति का आधार समझना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से ये 6 कार्य है, जिससे क्या होता है, ये शरणागति के इनको अंग बोला गया है ना? तो ये करेंगे तो शरणागति हो जाती है ना, इस प्रकार से। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है ना, हमको। तो ये 6 कार्य करने की ही से सब कुछ हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, और बाद में मैं बता समझाता हूँ। ये श्लोक का होने दीजिए, फिर आचार्यों का होने दीजिए। तो अन्य कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो माँ शुच बोला है ना, तो उसका अर्थ प्रभुपाद बताते हैं कि आप ऐसे करने से ये मत हो, हिचकिचाओ मत, है ना। तो माँ शुचर जो बोला है, तो मतलब कृष्ण को शरण जाने में आप डरो मत, है ना। इस अर्थ में प्रभुपाद उसको समझाते हैं। और इसको ये भी मत करो, ठुकरा मत देना, है ना। यहाँ पे जो कृष्ण ने बोला है कि मुझे शरण जाओ, तो और यहाँ पे कृष्ण जो बताते हैं कि अभी किसी को समझ नहीं रहा होगा, है ना, कि कृष्ण क्यों बोल रहे हैं कि सब प्रकार के धर्म छोड़ दो, है ना, और मुझे शरण में आ जाओ, है ना। तो ऐसे अभी किसी को चिंता होती होगी कि अभी तक तो ये धर्म का आचरण करने को बोला, और अभी बोल रहे हैं कि सब प्रकार के धर्म छोड़ दो, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे आप करोगे तो क्या है कि चिंता करने की आ, ये कोई जरूरत नहीं है, और चिंता करने में क्या हो जाएगा, आप व्यर्थ ही उसमें समय गवाओगे, है ना। उसमें आपका समय जाएगा, है ना। तो इसलिए अभी बस स्वीकार कर लो कि कृष्ण आपको सब पाप कर्मों से मुक्त कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से उसका अर्थ प्रभु
प्रभुपाद बताते हैं। उसमें आचार्यगण बताते हैं कि अम, तो कब किसी को लगता होगा कि कब हमको ये शरणागति जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। तो इस प्रकार से अभी जो कृष्णा ने बोला है, मतलब वो कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम संन्यास ले लो, है ना। इस प्रकार से किसी को समझना नहीं चाहिए, है ना। तो क्यों नहीं समझना चाहिए, आचार्य बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन क्षत्रिय था, है ना। तो इसीलिए उसने संन्यास नहीं लेना चाहिए, है ना। तो इसी और ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि सब कर्मों को सब कर्मों का फल मुझे दे दो, है ना। तो इस प्रकार से भी हमको सोचना नहीं चाहिए। तो हमको कैसे सोचना चाहिए कि कृष्ण बोल रहे हैं कि ये तुमको क्या करना है कि सब कार्य छोड़ के, है ना। तो ये अ, तुम मेरी सेवा में आ जाओ, है ना। इस प्रकार से कृष्ण बनाना चाहते हैं, नहीं कि संन्यास ले लो या कर्मों का फल जो है मुझे अर्पण कर दो। इस प्रकार से वो नहीं बताना चाहते। तो क्या बताना चाहते हैं, तो कि मेरी सेवा करो, है ना, मेरे बारे में श्रवण करो, है ना। तो यही क्या है, शरणागति का अंग है ना? इस प्रकार से वो बता रहे हैं। और तो पहले कृष्ण बताते हैं कि पहले मैंने तुमको बताया था कि ये अनन्य भक्ति के लिए तुम योग्य नहीं हो, है ना? और तुमको कर्म करना चाहिए, है ना। तुम जो कुछ भी करते हो, यद करोषि यद अश्नासि, मेरे लिए करो, है ना। लेकिन अभी क्या कर रहा हूं, मैं तुमको कृपा दे रहा हूं, है ना, कि ये अनन्य भक्ति करने की। तो ये अनन्य भक्ति हमको कैसे मिल सकती है, भगवान की या भक्तों की कृपा से हमको मिल सकती है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे बताया गया। तो वो अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, ये जो श्लोक है ये भी आचार्य ने किया है ना। तो वही अनुकूल मतलब क्या है, कि जो भक्ति को पोषक है ना। प्रतिकूल मतलब उसके विरुद्ध है ना। गोप्तृत्व मतलब क्या, कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, है ना? तो इस पे हमको श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की, है ना? ये तीन हो गए। फिर वहां पे निक्षेपणम, है ना, मतलब क्या, कि हम उनको शरीर और आत्मा एक रखने के बारे में उतना सोचना नहीं चाहिए, बल्कि ये शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर अकारपण्यम मतलब क्या, कि हमको वहाँ भगवान वहाँ पे नम्रता दिखानी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ उन्होंने थोड़ा सा अलग बताया है। ये इस श्लोक का कुछ अर्थ बताया है।
बोलिए माता जी, आपका क्या प्रश्न है? वो यही मुझे पूछना था गोप्तृत्व वर्णम, लेकिन अभी आपने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है। और अभी आत्मनिक्षेप का मुझे समझ में नहीं आया, अभी जो आपने बताया उसके बारे में। आत्मनिक्षेप यानी क्या? हाँ, वो थोड़ा सा प्रभुपाद जो बता रहे हैं और हाँ। उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है ना? क्योंकि वो उनका अलग मत है ना? तो प्रभुपाद ने उसमें कंफ्यूज मत होइए, वो थोड़ा सा और ये होते हैं। तो फिर से मैं प्रभुपाद का दोहराता हूँ कि क्या वो सिर्फ 6 कार्य है। आत्मनिक्षेप यानी क्या? सिर्फ आत्मनिक्षेप यानी क्या? इसका ही इतना ही मुझे निक्षेप अर्थ मतलब वही कि आत्मा, और जिस तरह से प्रभुपाद ने बताया है कि पद ने आत्मनिक्षेप उतना में यहाँ ये शरीर और आत्मा है ना? हाँ। तो इसके लिए, लेकिन यहाँ पे आत्मनिक्षेप मत, नो इंडिपेंडेंस फ्रॉम, जो भगवान बोलेंगे वो करेंगे, आत्मनिक्षेप है ना? तो कुछ मतलब खुद को एक इसके खुद को नम्रता, जैसे सेवक का जो भाव होता है ना, आत्मनिक्षेप इस तरह से। समझ में आ गया? हाँ प्रभु जी। हम्म। आत्मनिक्षेप मतलब खुद को नीचा दिखाने की तरह, है ना? जैसे सेवक, और कार्पण्य मतलब दैन्य भाव है। ठीक है। कुछ प्रश्न? तो हम आगे देखते हैं। तो अभी इस तरह से, अभी यहाँ तक ये गुह्यतम ज्ञान कृष्ण ने बताया है ना? तो ये 3 श्लोकों में ये गुह्यतम ज्ञान था। तो फिर इसके आगे, तो यहाँ पे आचार्यगण बताते हैं कि भगवत गीता पूरी हो गई, जो कृष्ण ने अर्जुन को बता दी थी। तो फिर आगे इस भगवत गीता के ज्ञान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, तो ये जो प्रचार है ना, भगवत गीता का अभ्यास कैसे करना चाहिए, इस प्रकार से बताते हैं 67वें श्लोक से। तो क्या है 67? इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सुयति। क्या बोल रहा है कि यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए। तो ये किसको नहीं बताना चाहिए? जो न तो संयमी है, मतलब जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है ना, संयमी नहीं है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है ना, जो एक भक्ति भी करता है थोड़ा सा और दूसरे कार्य भी करता है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो ये 4 गुण जिनमें है, इन 4 में से एक भी जिनके पास है, उनको ये नहीं बताना चाहिए, है ना?
तो जिन लोगों ने, प्रभुपाद क्या बताते हैं इसमें, कि जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। तो किसको ये बताना नहीं चाहिए, तो उसी का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोला था कि जो कृष्ण ने बताया कि संयमी नहीं, एकनिष्ठ नहीं, भक्ति में रत नहीं, और जो भगवान से द्वेष करता है, इनको नहीं बताना चाहिए। तो प्रभुपाद उसमें और ऐड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जिसने धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए उसको भी नहीं बताना चाहिए, है ना। भक्ति का भी प्रयत्न नहीं किया, मतलब भक्ति में रत नहीं है, शुद्ध भक्ति की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, तो ऐसे सबको नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष करने वाले असुरी पुरुष कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने या धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक है, उसे भगवत गीता का ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। लेकिन जो कृष्ण से द्वेष करते हैं, ऐसे ही लोग प्रचार करते हैं। प्रभुपाद बोल रहे कि इससे हमको बचना चाहिए। तो कैसे हम बच सकते हैं कि हमको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा भगवत गीता है, तभी हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजनों को नहीं समझ पाते। तो उनमें क्या है कि काम मतलब क्या, हमने देखा कि खुद को ही, खुद की ही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इच्छा, है ना, भगवान की सेवा की इच्छा नहीं। यदि कोई कामी भी न हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वो भक्त नहीं है, तो भी क्या होता है कि वो पर्याप्त नहीं है, तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। क्यों वो कृष्ण को नहीं समझ सकता, भक्त नहीं है तो? देखा था ये विषय, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं बोला था, है ना, 18वें अध्याय में और 11वें अध्याय में, है ना। तो ये 18वें अध्याय का कौन सा, 55 नंबर का क्या, या 11वें अध्याय का, हमने देखा था कि भक्त्या माम अभिजानाति, ये जो श्लोक है 55 नंबर का ही है ना। भक्त्या माम अभी जानाति हाँ, यावन्यष्टासि 55 का ही है तत्त्वतः। ना। हाँ। हाँ, तत्वतः। हाँ, तो ततो मतलब क्या, माम भक्त्या माम तत्वतो जयते। अभिजानाति मतलब क्या, भक्ति से मुझे जान सकते हैं, है ना। हम्म। तो इस प्रकार से कृष्ण ने बोला था। तो फिर मतलब क्या है, तो इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे इस प्रकार का वाक्य लिखा है ना। तो भक्ति कौन करता है, भक्ति करते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो वाक्य लिखा है, जो भक्त नहीं है ना, तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता, है ना? तो केवल भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो भगवान का भक्त नहीं है, वो उनको नहीं समझ सकता। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्तों से ही हमको सुनना चाहिए। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तभी भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता, है ना। मतलब क्या है कि वो बस नाम का भक्त है ना। तो कृष्ण भाव, उसने भक्त होना चाहिए और फिर भक्ति के कुछ कार्य भी उसने करना चाहिए, है ना, तभी वो क्या है, भक्त है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम है और कोई न तो उनसे बढ़कर न उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो श्री कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वे उसे नहीं समझ पाते। श्रद्धाविहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाते, है ना। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए।
तो इस प्रकार से कि ऐसे जिन लोगों को श्रद्धा नहीं है ना, तो उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे। तो इसमें आचार्यगण क्या बताते हैं कि अगर कोई बहुत इंद्रिय संयमी भी है ना, लेकिन वो भक्त नहीं है ना, तो उसको भी नहीं सिखाना चाहिए। वो बहुत बड़ा सत्वगुणी है, लेकिन वो भगवान का द्वेषी है, तो भी उसको नहीं सिखाना चाहिए। मतलब इसमें से एक भी गुण नहीं रहेगा, है ना, तो भी उसको नहीं सिखाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं। तो अभी आपको प्रश्न आ सकता था, है ना, आ सकता है कि इतना कृष्ण ने बताया कि कैसे हमको इनको नहीं सिखाना है, उनको नहीं सिखाना है ना। लेकिन हम इस्कॉन में तो क्या करते हैं कि खुलेआम भगवत गीता देते हैं ना। जो भक्त है ना, हम सोचते नहीं ना, किसी को भी हम भगवत गीता दे देते हैं, तो कैसे फिर हम इसको समझें, है ना। हम तो जबरदस्ती लोगों को बांटते हैं उनके पास जाके, हम सोचते नहीं कि वो भक्त है क्या अभक्त है। तो क्या लगता है आपको, क्या करते हैं हम, सही करते हैं या गलत करते हैं? इस प्रकार से हम हमको यह करना चाहिए कि नहीं? हरि बोल, हम हाँ। यह सोचकर देते हैं सबको भगवत गीता कि उसको पढ़कर वो भक्त बन सके और जानने का प्रयास करे भगवत गीता हाँ। का स्वरूप क्या है। हम्म। यही सोच रहती बराबर। है देते समय। हाँ, बराबर, धन्यवाद। और कोई कुछ बताए कि कैसे हम सबको क्यों भगवत गीता देते हैं? भगवान तो सबके पिता है ना? तो सब पे वो प्रेम भी करते हैं। सब हम बोलते हैं कि भगवान का सब जीवों पे प्रेम कर है, लेकिन अभी बोल रहे कि जो तपस्या नहीं करते, जो इंद्रियों का निग्रह नहीं करते, जो उनके द्वेषी है, उनको मत बताओ, है ना। और हम इस्कॉन में तो बताते हैं सबको। बताइए गोकुल प्रो जी। गोकुलेश प्रो। बिल्कुल। हाँ। हाँ, ये भगवत गीता में प्रचार के लिए जो प्रभुपाद जी ने बताया, सबको प्रचार तो उससे प्रचार हो जाएगा। कोई ना कोई घर में रहेंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ पढ़ेगा और वो हाँ। भक्त बन जाएगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। और कोई बताए क्यों हम वितरण करते हैं फिर भगवत गीता का? हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ। भक्त भगवान से ज्यादा दयालु है और लोगों के प्रति। हाँ। मतलब वो ये नहीं देखते कि अ, भगवान उन पर कृपा करेंगे कि नहीं, वो डायरेक्टली खुद ही जाते हैं भगवान की कृपा दिलाने के लिए उनको। ठीक। धन्यवाद गुरु जी। तो और कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी अपना प्रचार मूवमेंट है, इसके लिए हम हम्म। प्रचार ठीक। मूवमेंट में है। हाँ। यस। धन्यवाद राजेश। तो इसका कारण आपने बताते हैं डिवोटीज, आपने बताया वो भी बराबर है ना। लेकिन अपने वरिष्ठ भक्त इसके बारे में बताते हैं कि कैसे यहाँ पे भी हम जब भगवत गीता देते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या बोला है कृष्ण ने कि हाँ, गुह्य ज्ञान है ना। तो अभी हम जब भगवत गीता बांटते हैं तो हमको पता नहीं ना कि वो व्यक्ति कैसा है ना, आत्म संयमी है कि नहीं, एकनिष्ठ है कि नहीं, है ना, और वो भगवान से द्वेष करता है कि नहीं, है ना। तो ये गुह्य ज्ञान डायरेक्टली हम नहीं देते, है ना। तो भगवत गीता देते समय हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है ना। तो इस प्रकार से और तुरंत हम उसको, जब वो पढ़ेगा
तब उसको पूरा ज्ञान मिल जाएगा भगवत गीता, है ना। तो बस हम चेक करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम दे सकते हैं ना, हम डायरेक्टली ये गुह्य ज्ञान जो है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। ये गुह्य ज्ञान मतलब क्या है कि ये ऊपर के श्लोकों में जो बताया गया है ना, पहले वाले श्लोकों में जो इससे 64 और 65 में, है ना, जो बताया 64 65 66 3 श्लोकों में। तो यहाँ पे क्या बताया कि मन मनाओ भगवत, तो है ना, मध्याजी माम नमस्कुरु, नहीं तो सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। तो ये सब एकदम जो गुह्य ज्ञान है वो एकदम से हम नहीं देते हैं, तो उसको धीरे धीरे हम भक्ति में लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये गलत नहीं है ना। फिर अभी कृष्णा के दृष्टिकोण से, है ना, तो ये तो हो गया हमारा ये भगवत गीता हम क्यों बांटते हैं खुलेआम लोगों को, है ना। फिर अभी कृष्णा के दृष्टिकोण से कैसे है कि अभी हमको लग सकता है कि कृष्ण तो सब जीवों के क्या है, पिता है ना, और सब जीवों से वो प्रेम करते हैं, है ना। तो फिर अभी ये जो है कि जो संयमी नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है ना, भक्त नहीं है ना, जो भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला कृष्ण ने कि मत बताओ ये गुह्यतम ज्ञान, है ना। तो ऐसे हमको लग सकता है कि कृष्ण क्यों उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, है ना? तो फिर इसके बारे में अपने बताते हैं कि डिवोटीज कि यहाँ पे जो कृष्ण इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, है ना, कि कैसे एक परिवार में पिताजी है ना? तो उनके दो बेटे हैं समझिए, है ना। तो एक बेटा बहुत कैसे है, आत्मसंयमी है ना, वो समझता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना, पिताजी के प्रति बहुत आज्ञाधारक है ना, और वो व्यवहार जानता है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, धर्म का आचरण जानता है। और दूसरा बेटा उसका विरुद्ध है ना। तो वो पिताजी क्या करेंगे, उनके घर में जो संपत्ति है ना, वो किसको देंगे, जिम्मेदार बेटे को ही देंगे, है ना। तो जो अभी तक वो उतना जिम्मेदार बेटा नहीं है ना, उसको अभी सब कुछ नहीं बताएंगे, है ना। अगर वो जिम्मेदार हो गया तो उसको दे देंगे आधा संपत्ति, है ना। लेकिन जब तक वो जिम्मेदार नहीं होता तब तक नहीं देंगे, है ना। क्यों ऐसे करेंगे पिताजी, क्योंकि वो जो उतना अच्छा और धर्म का आचरण नहीं करता वो जो बेटा है ना, तो क्या करेगा वो जो उसका संपत्ति है उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है ना? उसको मिसयूज कर सकता है। तो उसी प्रकार कृष्ण यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, उन लोगों को मत दो आप, क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं, इस भगवत गीता के ज्ञान को क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के लोगों को आप मत दो। तो इस प्रकार के ये दो तरह से ये श्लोक को समझा जा सकता है कि कैसे कृष्ण बोल रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों को मत दो। ठीक है? तो ये इसके ये एप्लीकेशन के बारे में था, है ना, ये श्लोक की। तो आगे वाला श्लोक लेते हैं। तो यहाँ पे ये 67वें श्लोक से क्या चल रहा है, ये भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार और अभ्यास, है ना। ये 67 से लेके 71 तक है ना। तो ये 5 श्लोकों में ये विषय चलता है। तो अभी इसी विषय में ये अगला श्लोक आता है 68 नंबर का, और इसमें देखते हैं क्या है विषय। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व अभिधास्यति भक्तिं मयि परा कृत्वा मामे वैश्यति संशय। क्या बोल रहे, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। पहले बताया किसको नहीं बताना चाहिए, अभी बता रहे किसको बताना चाहिए, कि भक्तों को ही बताना चाहिए। तो केवल भक्तों के बीच में पूरी भगवद गीता पढ़नी चाहिए। तो इसीलिए इस्कॉन में क्या करते हैं हम लोग, भगवद गीता शुरू करने से पहले क्या करते हैं, उसको श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए ऐसे भगवद गीता के 6 सेशन है,
ऐसे शॉर्ट में ले लेते हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाता है, नहीं तो डिस्कवर यूर सेल्फ, है ना। इस प्रकार के कोर्सेस हम पूरा भगवत गीता शुरू करने से पहले वो व्यक्ति को करा देते हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाता है, वो व्यक्ति एक श्रद्धा उस उत्पन्न होती है उसकी भगवत गीता की, है ना। वो भक्त बन जाता है ना कुछ वो माला शुरू कर देता है ऐसे कोर्सेस करने से। और फिर हम उसको भगवत गीता सिखाते हैं कि डायरेक्टली हम उसको भगवत गीता सिखाएंगे तो जो योग्य है उसके लिए ठीक है, लेकिन सब लोग वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो कृष्ण बोल रहे हैं कि भक्तों में, प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं कि भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना होनी चाहिए। न तो कृष्ण को समझेंगे और भगवत गीता, कृष्ण को ही नहीं मानेंगे वो लोग, है ना, भक्त नहीं रहेंगे तो। और जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। तो यह अपराध हो जाएगा अगर हम भगवत गीता को यथारूप नहीं प्रस्तुत करेंगे तो इसीलिए भगवत गीता उनको ही बतानी चाहिए, है ना, जो को कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, है ना। तो इसीलिए हमने जो हमारा ये था इंट्रोडक्शन था, उसमें देखा था प्रभुपाद ने क्या बोला था कि कम से कम भगवत गीता पढ़ने को शुरू करने से पहले कम से कम आपको क्या करना चाहिए कि थेरोटिकली, है ना, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना? इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। अब आपको पता भी नहीं होगा तो, है। तो यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने को सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। तो अगर हम ये भगवत गीता भक्तों को बताएंगे यथारूप में, है, तो यहाँ पे भगवान ने बोला है कि उसको शुद्ध भक्ति मिलती है और वो मेरे पास वापस आते हैं, है ना, उसी को प्रभुपाद ने बताया। तो ये फायदा है कि भगवत गीता चर्चा करने का। इसके बारे में आचार्य क्या बताते हैं कि तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि किसको भगवत गीता बताना चाहिए और उसका फल क्या होता है ना। योग्य व्यक्ति को अगर हम भगवत गीता बताते हैं तो उसका फल क्या होता है, हमको शुद्ध भक्ति मिलती है और हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया। फिर जो भगवत गीता बताते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या है, इस संसार में उसके अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो ऐसे लोग जो भगवत गीता बताते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। पहले बोले कि वो भगवत धाम आ सकते हैं, है ना, अभी बोल रहे कि बहुत प्रिय है। तो इस पर यथार्थ रूप में भगवत गीता बताते हैं। फिर 70वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मैं घोषित करता हूं कि जो मेरे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो जैसे अगर आपको भगवान की पूजा करनी है आपकी बुद्धि से, आप तो आपको भगवत गीता का अभ्यास करना चाहिए। के बारे में आचार्यगण क्या बताते हैं कि तो चौथे अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान यज्ञ, तो यज्ञ बताए हैं, है ना, चौथे अध्याय में। तो उसमें से एक ज्ञान यज्ञ है। तो वो क्या है कि भगवत गीता पढ़ने से ज्ञान यज्ञ भी हो जाएगा, है। इस प्रकार से आचार्य बताते हैं। तो अभी ये भगवत गीता के जो प्रचार और अभ्यास का अ, विभाग है उसमें ये अंतिम श्लोक है। तो क्या बोलते हैं अंतिम श्लोक में कृष्ण, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है। तो अभी सुनने के लिए योग्य था, है ना, कैसे श्रद्धा से सुनना है और द्वेष रहित, है ना, कृष्ण का द्वेष नहीं करना, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है।
कि उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो श्रद्धा पूर्वक और द्वेष से बिना सुनना चाहिए हमको, है ना? तभी हमारे पापों की मुक्ति होगी और हम उस लोक में जा सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि 67वें श्लोक में द्वेष से नहीं सुनना चाहिए, केवल भक्तों के लिए ही है ना। भी प्रभुपाद ने फिर से यहाँ पे फिर से दोहरा रहे कि द्वेष रहित होना चाहिए सुनने के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्र भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? तो प्रभुपाद भी अभी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, जो हमने चर्चा किया। यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोक को प्राप्त होते हैं जहां पुण्यात्माएं वास करती है। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को कभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। तो अगर कोई भगवत गीता का सुन लेता है तो उसको भी पुण्य कर्म प्राप्त होते हैं, भले ही वो ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। तो इसीलिए वो खुलेआम क्लासेस लेता है। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त है, जो पुण्यात्माएं हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्म नाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाला पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त है और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो लोग पुण्यात्मा है ना, या पापों से मुक्त है, तो वही लोग कृष्ण भावनामृत में प्रवेश कर सकते हैं, है ना? तो पुण्य कर्मणाम है ना, ये शब्द से यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार के लोगों, तो यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। तो ऐसे यज्ञ करने से व्यक्ति पुण्य कर्म होता है, और ऐसे अगर पुण्य कर्म जिसके पास रहेंगे तो क्या होता है, वो उसकी जो क्या बोलेंगे उसका, जो प्रोबे जो भक्ति में आने की जो सार्थकता है ना? सार्थक प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे इसमें, कि शक्यता, हाँ वो तो उनका भावना, ठीक हो गया। हाँ क्या संभावना, बोलेंगे? हाँ संभावना ले हाँ संभावना है ना, कि किस प्रकार जो भक्ति में आने की जो संभावना रहती है उनकी, है ना, वो बढ़ जाती है ना। किसकी वजह से? अगर उनके ये उन्होंने अश्वमेध यज्ञ, है ना, इस प्रकार के यज्ञ करके उन्होंने पुण्य कर्म अर्जित किए हैं, तो उनकी भक्ति में आने की संभावना ज्यादा रहती है ना। तो ऐसे नहीं है कि वो जरूरत है भक्ति में आने की, है ना। भक्ति में आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। भक्ति किसी चीज पे निर्भर नहीं है ना। भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन एक संभावना ज्यादा रहती है ऐसे लोगों की, है ना। तो ये समझ लीजिए, नहीं तो हमको क्या लग सकता है कि सिर्फ पुण्यवान लोग ही भक्ति में आ सकते हैं, है ना, इस प्रकार से हमको लग सकता है ना? तो प्रभुपाद ने किस लोगों को प्रचार किया? हिप्पी लोगों को प्रचार किया। और हम देखते हैं कि कैसे ये हिप्पी लोग जो है वो पूरे क्या करते थे, 4 नियमों को तोड़ते थे, है ना। फिर भी वो इतने पाप कर्मों में 4 प्रकार के पाप कर्म करते थे, फिर भी ये लोग क्या है, भक्ति में आ गए,
है ना। तो भक्ति में श्रद्धा से आता है व्यक्ति, है ना, पुण्यों से नहीं आता। लेकिन अगर उसके पास पुण्य कर्म है तो क्या हो जाती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है ना। ये समझ लीजिए, ये बहुत है, नहीं तो यहाँ पे लोग गलत ये उसका एप्लीकेशन करते हैं। और फिर यहाँ पे जो बोला है कि कैसे वो जहाँ पुण्यात्मा निवास करते हैं इस लोकों को जाता है, तो उसका एक उदाहरण दिया प्रभुपाद ने कि कैसे ध्रुव लोक में जाता है ना। तो ध्रुव महाराज की जैसे पुण्यात्माएं वहां पे रहती है, ऐसे लोक में होता है। तो आचार्यगण यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कुछ भगवत गीता व्यक्ति सुनता है ना, तो वो सुनने वाला व्यक्ति उसने कैसे सुनना चाहिए, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, यहाँ पे बताया द्वेष नहीं रहना चाहिए, है ना। ये भी यहाँ पे कृष्ण ने प्रभुपाद ने चर्चा की, है ना। तो आचार्य यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बता रहे हैं कि वो बता रहे कि वो गलतियां नहीं निकालता, है ना। जो वहां पे जो कुछ वो सुन रहा है उसमें वो गलतियां त्रुटियां नहीं, दोष नहीं देखता, है ना। और फिर और फिर उसका सुनने का उद्देश्य क्या रहता है कि ऐसे नहीं सोचता कि ये सुन के क्या फायदा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से वो नहीं सोचता। तो ये एक बोल रहे हैं कि कैसे सुनना चाहिए, कि दोष नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा ये 71वां श्लोक हो गया है ना। तो जैसे पहले बताया था कि ये भगवत गीता प्रचार और पढ़ाई करने के जो ये है उपदेश है कृष्ण ने दिए, है ना, किसको भगवत गीता बतानी चाहिए, किसको नहीं बतानी चाहिए। तो ये उपदेश यहाँ पे कृष्ण देते हैं। तो फिर आगे क्या बताया, अभी बता रहे हैं भगवत गीता में कि कैसे अभी ये भगवत गीता तो अर्जुन ने सुनी, तो कैसे उसमें बदलाव हो गया अर्जुन में, है ना। वो कैसे स्थित हो गया भगवत गीता सुन के। अभी पहले कंफ्यूज था वो, है ना। तो अभी कैसे स्थित हो गया ये 72 और 73 में बताते हैं कि अर्जुन कैसे स्थित हो गया ये भगवत गीता सुन के। तो अर्जुन अभी उसका अनुभव आगे बताता है। लेकिन अ, कृष्ण अभी बोलते हैं कि हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया, है ना। तो कृष्ण भी अर्जुन को पूछ रहे हैं कि तुमने सुना क्या पूरा ये ज्ञान, है ना, खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे कि कैसे एक जो कोई व्यक्ति पढ़ाता है ना, तो गुरु पूछते हैं शिष्य को कि तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो अभी यहाँ पे कृष्ण क्या है, अर्जुन के गुरु है ना। और वो पूछ रहे हैं कि तुमको समझ में आता है क्या नहीं आता, है ना। अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उन्होंने पूरी भगवद गीता ढंग से समझ ली, है ना। जैसे गुरु का धर्म होता है कि आपको समझ में आ रहा है क्या, है ना, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताना, है ना। तो वही प्रभुपाद बोल रहे कि अगर अर्जुन नहीं समझता है ना, तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। तो अर्जुन को अगर नहीं समझ में आता तो भगवान यहाँ पे पूरा, है ना, अंश मतलब क्या है कि अर्जुन को कुछ एक पॉइंट नहीं समझ में आता तो भी भगवान पूरा रिपीट करने वाले थे वो पॉइंट सिर्फ, है ना। और अर्जुन बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, तो फिर से वो भगवत गीता रिपीट करने वाले थे। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसा प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। तो ऐसे कोई भगवत गीता सुनता है तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात भगवान ने कहा है।
तो ये काल्पनिक ग्रंथ नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो ये दिव्य ज्ञान होने के कारण क्या है, भगवत गीता उस वो व्यक्ति अंधकार से बाहर आ ही जाता है। इस प्रकार से ये कृष्ण का भाव यहाँ पे इस प्रकार से है। तो ठीक है, तो आचार्य ने कुछ खास नहीं लिखा इसके बारे में। सबको मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? यस प्रभु जी, साथ साथ। क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया कि उनको सुना ही नहीं दे रहा है। ठीक है, उनको कोई उनकी तरफ से प्रॉब्लम होगा। और फिर तो अभी कृष्णा ऐसे पूछते हैं कि क्या तुमने ठीक से सुना कि नहीं, है ना। तो अभी अर्जुन उसका उत्तर देते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं वो, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो अर्जुन, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं, आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो इस पर अर्जुन अभी क्या बोलते हैं कि मैं तैयार हूं आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए। मेरे सब डाउट्स चले गए, मेरे सब संशय चले गए, इस प्रकार से अर्जुन बताता है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं इस श्लोक में कि एक व्यक्ति जो रहता है ना, तो उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो एक जो जीव रहता है ना, जो उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है कि भगवान का दास जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास है। और मतलब भगवान का शिष्य बनना, तो इस प्रकार से बताते हैं। और फिर वैसे करना है, अगर भगवान का दास रहेगा, शिष्य रहेगा भगवान का, है ना, तो क्या करना पड़ेगा उनको कि भगवान ने जो बोला है वो करना पड़ेगा, है ना। जैसे अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि करिष्ये वचनम तव, है ना, आपके वचन की मैं पूर्ति करूंगा। तो ये गुण रहेंगे उनमें। और फिर ये जो बद्ध जीव रहता है ना, तो ये भूल जाता है, उसकी संवैधानिक स्थिति को भूल जाता है कि वो कैसे भगवान का दास है। तो ये जो सेवा है ना, तो ये क्या है, प्रभुपाद बताते हैं कि जीव की वहां पे एक संवैधानिक स्थिति है। तो जीव जब एक सामान्य परिस्थिति में रहता है तो क्या करता है, भगवान की सेवा करता है ना? और अगर वो मोहित अवस्था में रहता है तो क्या करता है, वो माया की सेवा करता है। और खुद के ही इच्छाओं को वो पूरी करने में लगा रहता है। और फिर मोह क्या रहता है, तो मोह मतलब क्या है कि खुद की इच्छा को ही वो पूरी करता है। और ये पूरे भौतिक जगत का खुद को वो स्वामी मानता है। इस प्रकार से प्रभुपाद मोह के बारे में बताते हैं। फिर ये माया का अंतिम ये क्या रहता है, अंतिम हथियार क्या रहता है माया का। तो माया क्या करती है कि वो जीव को बताती है कि तुम भगवान हो, है ना, तुम भगवान बन सकते हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये माया इस प्रकार से वो जीव को बताती है, लेकिन हमको उनको पूछना चाहिए कि अगर तुम भगवान बन सकते हो तो तुमको शंका क्यों आती है ना।
तुम मोहित क्यों बन जाते, है ना? मतलब तुम भगवान नहीं हो, इस प्रकार से उनको समझना चाहिए। तो मोह से मुक्त है कोई व्यक्ति, मोह से मुक्त है, हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? मतलब क्या है कि वो अपना स्वेच्छा से क्या होता है, भगवान को शरणागति स्वीकार कर लेता है, भगवान को शरणागत जाता है ना? और वो क्या बोलता है, करिष्ये वचनम तव, है ना? भगवान मैं आपके वचनों को दोहराऊंगा। तो ये दो पॉइंट से क्या समझ सकते हैं कि कोई मोह से फ्री है ना, मोह से मुक्त है। तो ये मोह क्या रहता है, ज्ञान के विरुद्ध रहता है। तो ज्ञान क्या है कि हम भगवान के दास है ना, तो ये ज्ञान है। तो मतलब मोह मतलब क्या है कि वो व्यक्ति भूल जाता है कि हम भगवान के दास है, ये भूल जाता है। तो ये हमको कैसे हम ये मोह से बाहर आ सकते हैं? तो भक्तों की और भगवान की कृपा से, है ना, हम ये मोह से बाहर आ सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण के आदेशों अनुसार कार्य करना, ये कृष्ण भावनामृत है। तो और ये भगवत गीता का कार्य क्या है? तो भगवत गीता का कार्य क्या है कि हम कृष्ण को समझ पाए। तो वो क्या है, कृष्ण की समझ, जैसे अर्जुन समझ पाया कि क्या है, परम धामो, है ना, पवित्रम परमम भवान, है ना? ये जो 10वें अध्याय में बोला है अर्जुन, तो वो कृष्ण की समझ है। तो कृष्ण की यहाँ पे अर्जुन क्या, ये कृष्ण की इच्छा है। अभी यहाँ पे क्या है कि अर्जुन ने युद्ध करना चाहिए, और वहां पे जो अनावश्यक, वहां पे जो लोक संख्या में वृद्धि हुई है ना, तो वो लोक संख्या कम करना चाहिए। वहां पे जनसंख्या में अनावश्यक वृद्धि हो गई है ना, वो कम करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन का जो ये करिष्ये वचनम तव जो है उसके बारे में। ठीक है।